Hi. Most of you probably know about the recent case of श्रद्धा एंड आफ्ताब, बट अगर मैं आपको बोलूं कि उससे भी एक बुरा केस है जो बहुत पहले हो चुका है इंडिया में, तो आप क्या मेरी बात मानोगे? एक औरत जिसके 300 टुकड़े 22 टिफिन बॉक्सेस में बंद थे, और ये पूरी कहानी सुनने में तो अनबिलीवेबल लगती है और किसी मूवी का प्लॉट लगती है, बट ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो आपको सच में सोचने पे मजबूर कर देगी। भुवनेश्वर के नएपल्ली नाम की जगह में सोमनाथ परिदा नाम के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रहते थे अपनी बीवी के साथ, जिनका नाम था उषा श्रीसमल। इंडियन आर्मी में एज ए डॉक्टर वो अपॉइंटेड थे और उनकी गिनती वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स में की जाती थी। हालांकि 1992 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी आर्मी से, और आर्मी खत्म होने के बाद उन्होंने लंबे समय तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर WHO के लिए भी काम किया था। In Bhubaneswar, he started his own clinic. He had 2 kids. Son was a doctor who settled in America, while daughter was settled in Dubai, married off. Overall, from the outside, this whole family seemed happy and prosperous. But things couldn't have been different. दोनों बच्चे दूर तो थे, पर वो अपनी माँ से रेगुलर बेसिस पर बात किया करते थे। सोमनाथ की अपने बच्चों से ज़्यादा बनती नहीं थी, जिस वजह से वो रेयर ही अपने बच्चों से बात करते थे, और उनके बच्चे भी बहुत रेयर उन्हें कम कॉल किया करते थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे, जिस वजह से उनकी किसी से नहीं बनती थी। 2013 में जब उनका बेटा उन्हें एक दिन कॉल करता है तो उनकी माँ कॉल नहीं उठाती है, और जब उसके बार बार कॉल करने पर भी वो कॉल नहीं उठाती है तो वो परेशान होने लगता है। टू मेक श्योर दैट ही इज़ फाइन, ही कॉल्स हिज फादर सोमनाथ। सोमनाथ उसे बताते हैं कि उसकी माँ कुछ दिन पहले अपनी बेटी के पास दुबई रहने गई है। ये सुनते ही वो अपनी बहन से बात करता है, तो उसने बोला कि माँ तो वहाँ है ही नहीं। इनफैक्ट उनकी बात भी बहुत दिनों से उनसे नहीं हुई है। जब ये उनका बेटा सुनता है तो वो तुरंत अपने फादर को कॉल करता है कि आपने झूठ बोला। तो इस पर सोमनाथ अपने बेटे पे चलने लगते हैं और फ़ोन काट देते हैं। सोमनाथ का बेटा अपने मामा रंजन, जो उसी शहर में रहते थे, उन्हें कॉल करता है और पूरी बात बताता है। तो रंजन अपनी एक और बहन को लेकर सोमनाथ के घर जाता है। बहुत देर तक गेट बजाने के बाद भी कोई गेट नहीं खोलता, पर थोड़ी देर में सोमनाथ के पास एक खिड़की से निकलते हैं और बात करते हैं। रंजन उनसे पूछते हैं कि पत्नी कहाँ है, तो सोमनाथ उन्हें वही बोलते हैं कि वो दुबई गई हुई है उनकी बेटी के पास, जिसका जवाब देते हुए रंजन बोलते हैं कि उन्हें पता है कि वो दुबई में नहीं है, और सोमनाथ सच बताते हैं। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाते हैं और खिड़की बंद कर देते हैं और चिल्लाते भी हैं। रंजन के बार बार गेट पटकने के बाद भी अब वो कोई नहीं जवाब देते अंदर से। तो वो खिड़की के पास जाते हैं देखने के लिए, झांकने के लिए कि अंदर कुछ दिख जाए, पर उन्हें बहुत अजीब सड़ी सी स्मेल आती है। तो वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो सीधा पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस आती है सोमनाथ के घर पर। When the police finally arrives and breaks into Somnath's home, they find him sitting silently on the couch. Police start searching the home in case they find any clues. जब वो ढूंढते हैं तो एक कमरे में वहाँ उन्हें 2 बड़े बक्से दिखाई देते हैं। जब पुलिस ये देखती है तो उन्हें लगता है कि ये उनके पुराने आर्मी के सामान उसमें रखे होंगे, पर जब वो उसे खोलती है तो दोनों बक्से टिफिन से भरे पड़े थे, स्टील के टिफिन बॉक्सेस। 2 बिग आर्मी बॉक्सेस फिल्ड विद टिफिन बॉक्सेस। ऑड, इजंट इट? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। जब पुलिस वालों ने वो टिफिन के बॉक्सेस खोले तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इन बॉक्सेस में बॉडी पार्ट्स भरे हुए थे। यस, द पुलिस फाउंड 22 टिफिन बॉक्सेस व्हिच वर कंप्लीटली फिल्ड विद द बॉडी पार्ट्स कट इन स्मॉल पीसेस। जब पुलिस ने सोमनाथ से पूछा इसके बारे में तो उसने एडिट करा कि द पार्ट बिलोंग टू उषा श्री हरसेल्फ। पहले उन्होंने कहानी बनाई कि उषा श्री साईं जी की भक्त थी, तो एक दिन उन्होंने अपना सर पटकना शुरू करा और सर पटक पटक कर खुद की जान दे दी। मरते टाइम उन्होंने कहा था कि उनकी अस्थियों को शिरडी में बहाया जाए, और सोमनाथ का कहना था कि वो उस हालत में तो उन्हें कतई नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया ताकि वो अपनी बीवी की आखिरी इच्छा पूरी कर सके। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, और पुलिस को भी लगा था, क्योंकि ऐसा होना बहुत नॉर्मल नहीं है। फिर पुलिस ने बहुत सख्ती से सोमनाथ से पूछा तो सोमनाथ ने सच उगला। पता चला कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि 3 जून को एक लड़ाई के बाद सोमनाथ ने उन पे स्टील के टॉर्च से उनके सर पे मारा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई, और फिर उसी हालत में उन्होंने उसे जान से मार दिया। मारने के बाद उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू करे। वो रोज़ एक नई दुकान से टिफ़िन खरीदते थे और उसे लाश में भरते थे, ताकि किसी को शक ना हो कि वो बड़े मात्रा में टिफ़िन खरीद रहे हैं। वो केमिकल का भी इस्तेमाल करते थे ताकि स्मेल बाहर न जाए। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज द थिंग ही यूज्ड टू कट हिज वाइफ वाज द सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, एज ही वाज अ रिनाउंड सर्जन। व्हेन पुलिस कुडंट फाइंड द हेड, दे स्टार्टेड सर्चिंग द होल हाउस, एंड इट टर्न्ड आउट कि सोमनाथ ने अपनी पत्नी का सर काट के टेबल के ऊपर रख दिया था। सर सड़ चुका था और बहुत बुरी हालत में था। सोमनाथ ने बताया कि वो हमेशा अपनी पत्नी के सर से घंटों बात किया करता था, जो सुनने में बहुत खौफनाक है।
Now the police wanted to find the motive of the murder. Turns out कि उषा श्री सस्पिशियस थी अपने पति को लेकर कि उनका कोई अफेयर चल रहा है सेक्रेटरी के साथ उनकी क्लिनिक में ही। तो इस पे उनकी हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। एंड 3 जून को भी इसी बात पे लड़ाई हुई जो ज़्यादा ही आगे बढ़ गई और सोमनाथ ने उषा श्री को ही मार डाला। ये सब पता चलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सोमनाथ परिदा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वो आज भी जेल में बंद है। तो दैट वाज द केस ऑफ सोमनाथ परिदा एंड व्हाट ही डिड विद हिज वाइफ। अब बात करते हैं इस चालन के बारे में। मैं कुछ नया प्रॉमिस करूंगा नहीं क्योंकि मैं जब भी कुछ प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे पूरा नहीं कर पाता हूँ, फिर मुझे बुरा लगता है। ऑल आई से इज आई ट्राई माई बेस्ट एंड मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट हूँ और जितने वीडियोस में पंप आउट कर सकता हूँ मैं करूँ। मेरे पिछले हॉरर वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था, तो आई ट्राई टू डू दैट अगेन। और क्राइम वीडियोस तो आती ही रहेंगी, ये तो मेन जॉनर है। एंड आई ट्राई मेनी मोर थिंग्स, वो आपको ढूंढना पड़ेगा या फिर मैं बताऊंगा, सोचता हूँ, देखता हूँ। एनीवेज जॉइन माय डिस्कॉर्ड इफ यू वांट, आई विल पुट अप द लिंक सून, वेरी सून। और सब्सक्राइब टू मी, लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।